अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करूंगी वो है ट्राउज़र की थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कुछ हेल्दी लोग होते हैं, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, उनके लिए थोड़े से जो मसाइल पैदा हो जाते हैं ट्राउज़र की कटिंग में, आज हम उस पर बात करेंगे। ट्राउज़र की कटिंग आपको मैं मार्किंग करके भी दिखा दूंगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो पहले आपको समझाना है कि आप लोग कहाँ थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो और ट्राउज़र सही से कट नहीं हो रहा है, तो जैसे आज मैं बता रही हूँ, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और इन बातों को थोड़ा सा देखें कि आप कहीं यही गलती तो नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इंशाल्लाह आप इसको क्लियर करके अच्छी ट्राउज़र की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले जो बात करनी है वो ये है, ये ट्राउज़र मैंने कट किया, बल्कि ये स्टिचिंग ट्राउज़र है। इसमें आप ये देखो कि आपने अपना हिप्स से जो है वो साइज लेना है, जो ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपना साइज लेना आना चाहिए कि आपका साइज क्या है। उसी बेस पर आप जो है वो अच्छी कटिंग जो है ट्राउज़र की वो कर सकते हैं, जो परफेक्ट कटिंग होती है। क्योंकि आप देखें, लेडीज अगर नाप ले रही हैं तो इजी हो जाता है उनको अपना साइज देना। अगर आप कहीं से सिलवा रही हैं तो एक ट्राउज़र आप अच्छे सा स्टिच करवा लें, तो अगर आपने खुद से लेना सीख लें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब ये जिस साइज़ का ये ट्राउज़र है, इसकी जो हिप्स साइज़ था वो जब मैंने लिया था तो वो 45 था। राउंड पूरा हिप्स के इर्द गिर्द आपने राउंड इंची टेप को रखा तो वो 45 इंच जो था वो उनका ये बनता है। 45 इंच राउंड में था, तो जब हमने उसको हाफ किया तो वो 22.5 इंच बन गया। 45 से ये देखें 22.5 इंच, 22.5 इंच पे इसका हाफ निकलता है। अब जब हमने ट्राउज़र की कटिंग करना है तो हमने सबसे पहले ये जो हिप्स एरिया होता है वो ये वाला होता है। ये देखें, जिधर हमारा क्रच की आखिरी सिलाई आ रही है, आसन की जिसको हम लोग सिलाई बोलते हैं, वो जहां पर आ रही है, वहां का जो एरिया होता है उससे ऊपर ऊपर जो है वो हिप्स एरिया आता है। तो आपको जब ये आइडिया हो जाएगा कि हमारा हिप्स एरिया जो है वो इतना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि आपने उसमें सिर्फ 6 इंच और ऐड करना है। चाहे आप किसी भी साइज में ट्राउजर की कटिंग कर रहे हैं, इस साइज को नापने के बाद आपने उसमें 6 इंच को ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको अब बताती हूँ। सबसे पहले आपने जो जितनी भी आपके ट्राउजर की लेंथ है, उसी लेंथ को आपने इस तरीका से पहले प्रेस कर लें। ये देखें, इस तरह से मैंने कपड़े को डबल कर लिया है, ये इस तरह, और पूरे का पूरा जो ट्राउजर है उसको मैंने ऐसे ही डबल करके यूं तो बिछा लिया। अब हम सिर्फ आज जो बात करेंगे वो लेंथ, तो जाहिर बात है कि आपने अपनी लेंथ के मुताबिक इसको कट करना है, लेकिन जो हमने यहाँ से साइज लेना है, आज हम बात जो क्लियर जो बात मैं करूंगी वो इसी के टॉपिक पर करूंगी। ये इसलिए है कि हमने जो 45 उनका साइज जो है वो मैंने लिया था, ये देखें 45 के बाद वो रह गया 22.5। 22.5 में ये मेरे पास 22.5 है, 22.5 में मैंने 6 इंच को अब ऐड करना है, 51 पे आ गया। अब ये आपने ये देखो कि आपने पहले इस तरह से 22.5 पर ले आए, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये हो गया 6 और ये हाफ इंच। अब ये हमारा बन गया 28.5 इंच चौड़ा। तो 28.5 इंच चौड़े पे मैं निशान लगा लूंगी। अगर आप थोड़ा खुला पहनना चाहते हैं तो आप इसमें 1 या 1.5 इंच का इजाफा कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ की खुलाई में। ये हो गया। इसके बाद हमने अब पांचे का जो है वो हिसाब लगाना है। जितना भी आप खुला पांचा पहनते हैं, आपने पहले उससे
ये हमने फोल्डिंग का एरिया जो है ये मैंने छोड़ देना है पहले। इस इधर से फिर मैं 7 इंच पर अगर रखूंगी पांचा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जितना भी आपने सिलाई लगाना है उसकी आप पहले इस तरह से सीधी लाइन लगा लें। इस तरीका से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पहले लगा लें, फिर ऊपर से यहाँ आ जाए और क्रच का पहले आपने निशान लगा लेना है कि वो कहाँ तक बनता है। इसकी भी आपको थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं। अब बाज लोग जो गलती करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हेल्दी होते हैं और उनको ये फील हो रहा होता है कि हम इस क्रच साइज को अगर लंबा कर लेंगे तो हमारे ट्राउज़र जो है वो सही आ जाएगा। तो ये सबसे मेन गलती जो है वो आप ये लोग करते हैं कि इसको लंबा नहीं करना है। ये रेगुलर जो साइज होता है ये 15 इंच होता है तैयार, ऊपर से फोल्डिंग के अलावा। ये 15 इंच में बहुत इजी और अच्छा जो है वो ट्राउज़र की शेप जो बनती है। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो आप इसमें 1 इंच का इजाफा कर लें, लेकिन प्लीज़ इसमें आपने ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि यही जो चीज़ होती है ये पहनने में फिर टांगों के अंदर इसी चीज़ से ट्राउज़र जो है वो फंसता है। तो जब आप लोग इसको लंबा कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो सारा हिप्स एरिया होता है, ये देखें, अब इसको आपने जितना भी लंबा कर लेना है तो आपका हिप्स एरिया जो है वो ऊपर रह जाता है और वो टांगों वाली साइड पे आ जाता है। तो इसको आपने 15 इंच से लंबा नहीं रखना है। यहां मैंने इसको 15 इंच पे निशान लगा लिया। अब शेप देना आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने उसको टाइट पहनना है। अब इन और इस एरिए में जितना भी इसका मिड आ रहा है, इन दोनों एरियाज में ये तकरीबन 21.5 इंच है और इसका मिड जो बनता है वो ये है। इसका मिड, दोनों लाइंस का जो मिड आ गया वो ये है। यहां से मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूंगी और मिड तक मैं इसको यूं ही ले आऊंगी। उसके बाद यहां से मैं इसको ऐसे ले आऊंगी। तो ये इतना परफेक्ट आपका ट्राउजर बनेगा। आपने सिर्फ निशान लगाना है। सबसे पहले आपने खुला कितना लेना है, पांचे का निशान ले लेना है। फिर आपने क्रच का ले लेना है कि आपने वो कहाँ तक लेंथ, 15 इंच पे निशान लगा लेना। फिर इन दोनों का सेंटर जो आता है वहां तक आप सिलाई सीधी लेके आए, फिर आहिस्ता 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 को टर्न करके यहाँ तक ले जाएं। तो ये जो ट्राउजर है ये आपको कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। फिर यहां से हमने सिर्फ 2 इंच पर निशान लगा लें, सारे 2 इंच से ज्यादा नहीं। फिर इस एरिया को यहाँ 2 इंच पर लाओ और ये कटिंग कर दो। ये आपके सामने मुकम्मल ट्राउजर की जो कटिंग है वो कंप्लीट मैंने रख दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इस तरीका से कटिंग करोगे तो आपका ट्राउजर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा सिलेगा। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरीका से कटिंग किया। कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। इस साइड से आप जो कपड़ा बचेगा, अच्छा छोटे बच्चे का आप जो ट्राउज़र है वो भी बना सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।